ना कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे को सुनने में बढ़िया लगे। हमें पहले कह दिलो रे, जब कोई आवे छे दुल्हा आयल, दुल्हा खेत से काम करके आयल, कहलक फलना गाँव वाली तनी को पानी दिहो, एक लोटा पानी दिहो लेके, एक लोटा पानी दिहो पिए ले, थकल छिए, रोदा में से लिए हो बाबू तुरंते 14 वोल्ट पर छुट्टा लग जाए, कहलक अपना से कल चले नहीं पियल जाए छे। भर दिन काम करे दे छे, घर में बर्तन बासन करे छिए, चूल्ही चौका करे छिए, कपड़ा लत्ता धोए छिए, अपना से नहीं उठा के पियल जाए छो। हो बाबू हमरो आर जोर में एकाध गो एहन आदमी रहे छे, बेचारा हियां तो खूब चंदन टिक्का करके बैठल रहे छे, लेकिन घर पर तीतल बिलाई बनल रहे छे। देखिए एक माता जी के सौजन्य से क्या 21 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। कन्हैया जी के दरबार में हम मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, मंगलमय जीवन यापन हो, सब परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, ये शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए मैं आगे सुना रहा हूँ। एक कवि ने गाया है, आहो जीवन में पाप खूबे कैले हो, ये जीवन में, आहो जीवन में पाप खूबे कैले हो, यही से दुख 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 भैया पहले हो, यही से दुख 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 भैया पहले, अहो जीवन में पाप खूब कैले हो, जीवन में पाप खूब कैले हो, अहो जीवन में पाप खूब कैले हो, यही से नाम नहीं समझ लीजिए, की नाम? आकाश कुमार। देखिए सुंदर पुरस्कार है, छोटे से बउआ है विकास आकाश कुमार जी। आकाश कुमार जी के सौजन्य से भगवान के दरबार में 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान के दरबार में अल्प आयु में दान दिए, बजे वो की अल्प आयु में भगवान के दरबार में दान दिए हैं, 101 रुपया का पुरस्कार आया है। हम कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इस बच्चे को होनहार बनाए, संस्कारवान बने, पढ़े लिखे, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करे, खूब तरक्की करे, भगवान बच्चे को लंबी आयु दे। ये शुभकामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। जीवन में यही से
माता पिता के सेवा न कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो। माता पिता के सेवा न कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो। माता पिता के सेवा न कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो। माता पिता के सेवा न कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो। माता पिता के सेवा नहीं कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो। हमें एगो बात अहाँ सबसे पूछे छो, अहाँ बुरा मानबे तो मानबे, हमें जाने छे जे बात हम अभी अहाँ सबसे पूछम वो बात हमें बोलबे तो कुछ मायरा मार के गुस्सो उठते, कुछ गायरो देथो, लेकिन हम पूछम तो जरूर कि मायरा महार ऐसन में से के छिए जे सास ससुर को प्रणाम करे छे, पति देव को प्रणाम करे छे, एको गो छे तो मायराम तनी हाथ उठाबो त ए उन्ने उठबै छथुन, ओने उठबै छथुन। हाँ छथुन, एगो छथुन, हमरा नहीं बुझै छो। आधा छिधा ने। अच्छा अहाँ आर में से के छिए बाबू भैया में के छिए जे माय बाप के खूब प्रणाम करे छिए सुबह सुबह, एको गो छे उठाबो तो छथुन। बहुत आदमी छथुन, बहुत आदमी छथुन हे बाबू, लेकिन हमरा इने के कहानी है बाबू दोसर छे। हमरा इने के कहानी दोसर छे बाबू। बूढ़ माय बाप घर में खटिया पर पड़ल रहते, खटिया पर बूढ़ माय बाप पड़ल रहते, एक लोटा पानी नहीं देते, बुढ़वा बुढ़िया कहते ने हे दुल्हीन तनी एक लोटा पानी दिहो ने लेके, तुरंत कहला कि देखै नहीं छो हम शिव चर्चा में जा रहल छियै, तू हमरा से पानी मांगे छो, देह में सामान नहीं छो, उठा कोल चला के नहीं पानी पियल जाय छो। ओ बाबू कथी ले बुढ़वा बुढ़िया कुछो कहते, अब बुढ़िया अगर कहीं कहियो दलकै ने कि रे बाबू बाबू बड़ा जोर से तबीयत खराब छे, तनिको हो सके अगर कुछ रूपा छो तो बाबू दहो, बुढ़वो के तबीयत खराब छे, हमरो तबीयत खराब छे, जेबे चौक पर से दवाई न आनबे, दवाई नहीं लेबे, बहुत जोर से बुखार लगल छे, मन खराब छे, तो तुरंते कहलक दुल्हीन गेल कहलक सुन ले, बुढ़िया के एक रूपा नहीं दे सकै छो, एगो चवन्नी नहीं दे सकै छो, तोरा मालूम नहीं छो बुढ़िया के वृद्धा पेंशन वाला उठे छे महीने के महीने वृद्धा पेंशन वाला उठे छे, सब रूपा के धैने रहल बेटी जमाए खातिर ले, तोरा से रूपा मांगतो, रूपा नहीं देबो नहीं तो बुझ लो चूल्ही पर 44 क्या देबो, चूल्ही पर 44 नहीं तो क्या देबो। हो बाबू हमरो आर जे साथ में रहे छे हिनकरो आर के धमकी दे छे चूल्ही पर 44 करे के। संजोग से एक जुमा प्रोग्राम क्या के लिए हे बेचारा छथुन टोपी वाला, एक जुमा से प्रोग्राम क्या के लिए लगाने 4-5 गो प्रोग्राम रहे, 4-5 गो प्रोग्राम लगाने रहे, साथ में रहबे के लिए रूपा से जेबी भरल, सब जेबी भरल रह गए, घर पर गए, आ संजोग से हमर जे कपड़ा वाला बैग रहे हिनकरे पास चल गए, हिनकरे पास हमर कपड़ा वाला बैग रहे, बेचारा गले घर पर भूल से हमर कपड़ा नेने चल गए, हमू पीछा पीछा गलिए कपड़ा न ले, ई चढ़ले पक्का पर चढ़ले, दुल्हीन बैठल रहे, कल के एल हो, कल के हाँ अलिए, कल के एल हो कते कमेल हो, कते रूपा कमा के नल हो बाबू, ए जेबी में हाथ दल के एने से निकल एक मुट्ठी रूपा, हे जेबी से हाथ दल के एने से निकल एक मुट्ठी रूपा देख लगे, कल के अरे ले न तोरे खातिर तो कमबै छिए, ले सब रूपा तोले छिए, कोनो हम दूसरा खातिर कमबै छिए, रूपा ले लगे, कल के हे रूपा तो ले लो ठीक छे, लेकिन एगो बात छे, हमें जहाँ जहाँ जाए छिए गावे बजबे खातिर सबसे हम कहने घुरे छिए कि हे माय बहिन अपना अपना सास ससुर के सेवा करियो, अपना पति के सेवा करियो, पति के पाँव धोई के पियो, प्रणाम करियो, से नहीं एगो काम करो ना, हमहू आले छिए तहू पहुँचले छो, जा कठौता नहीं ले आ हमरो पैर धोई के पियो, हमरो पैर धोई के पियो, फिर कर दुल्हीन कल के जन पिट्टा तोरा पैर में हम लकवा नहीं धरे देबो तो तोहर पैर धोई के हम पीबो। अब बगले में रहिए कलिए हो खूब कल्याण हो रहल छो, लगवा धरा रहल छो पैर में, इकल के महाराज तहू बगले में छो, कलिए हाँ बगले में छिकल के हे जे सुन लो गोर लायक कहे छो, जे सुन लो अपने तक रखियो, ककरो कहियो ने, हमहू ई बात अहे सबसे कहे छी, अहाँ वाली सब बात ककरो नुआ बोलबे ने। कवि ने कहा कि माता पिता के सेवा ने कैले व्यर्थ में जीवन गमैले हो, माता पिता के सेवा न कैले व्यर्थ में जीवन गमैले भैया व्यर्थ में जीवन गमैले हो, व्यर्थ में जीवन गमैले हो भैया, व्यर्थ में जीवन गमैले कुछ एक दिन भगवान की सब कैले हो, एक दिन भगवान की सब कैले
मैं सुना रहा था कि द्रौपदी रानी तो माला मकान पर से सब कुछ देख रही थी। अब द्रौपदी रानी जो देखी और द्रौपदी कह दी कि जानती हो दोनों को चबूतरा और तालाब में क्यों नहीं अंतर मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अंधा का बेटा है। अंधा का बेटा तो अंधा ही रहेगा ना, कैसे पता लगेगा कि कहाँ चबूतरा है कहाँ तालाब है। तो दुर्योधन तो इस बात को नहीं सुन सका, लेकिन शकुनी इसीलिए छाया के तरह हमेशा पीछे लगा रहता था। शकुनी सुन लिया सारी बात को, और शकुनी जो सुना, शकुनी कहा कि हे दुर्योधन, अरे लाज नहीं लग रहा है तुमको? द्रौपदी दुमाला मकान पर से तुमको धिक्कार रही है, तुमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार रही है, और तू इत्मीनान से खड़ा होके उसके धिक्कार को सुन रहा है। अच्छा लगता है? अपने पिता की बेइज्जती सुनने में बढ़िया लगता है तुमको? दुर्योधन कहा कि हे मामू, हम तो नहीं सुन सके, हम तो नहीं समझ सके कि द्रौपदी ऊपर से क्या बोल रही है, लेकिन मामू हम इतना जरूर देखे हैं कि द्रौपदी का होठ जो हिल रहा था वो हम देखे हैं। द्रौपदी अपने मुख से बोल जरूर कुछ रही है, लेकिन हम सुन नहीं पाए कि द्रौपदी क्या बोल रही है, क्या कह रही है। शकुनी कहा कि दुर्योधन, तुमने नहीं सुना है, लेकिन हम सारी बात को सुन चुके हैं, सब कुछ समझ गए हैं कि शकुनी ने दुर्योधन को तभी दिलाई याद, कह रही है द्रौपदी अंधे की औलाद। क्या तुमको नहीं सुनाई दे रहा है किस तरह से द्रौपदी तुमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार रही है, और तुम इत्मीनान से खड़ा होके सुन रहे हो? क्या अच्छा लगता है द्रौपदी का तीखा प्रहार तुमको? अब जो ही कहा अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार रही है, अब तो बाबूजी क्रोध पांव का लहर बाबू मगज पे सवार हो गया। दुर्योधन कहा, क्या कहा मामू? देखिए सुंदर पुरस्कार है, छोटे से बबुआ है रौनक कुमार जी। रौनक कुमार जी के सौजन्य से भगवान के दरबार में 25 रुपया का पुरस्कार सम्मान आया है। सबसे बड़का पुरस्कार हम एक मथा में झोटा देख रहा छी, झोटकी वाला छथुन झोटा वाला। हमहू आर यहाँ झोटे वाला के मुंडन में आयल छी। हमें आर गलो तो झोटा वाला के हरने घुरलो कि भाई कन्ने छे, ताकि फिर कहीं कोनो दिन होते तो दही चूड़ा के भांज बैठते, हरने घुरलो। छोटे से बच्चे हैं, देखिए भगवान के दरबार में अल्प आयु में ही 25 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान बच्चे को होनहार बनाए, लंबी आयु दे, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करे। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनी को पानी पिला दियो। हम निवेदन कर रहे थे कि सबने कहा कि तुम सुन नहीं रहा है, तुमको अंधा का बेटा अंधा कह रही है। दुर्योधन कहा कि हे मामू, द्रौपदी हमको दुमाला मकान पर से अंधा का बेटा अंधा कर रही है मामू, अपने मकान में बुला के, और इतना बड़ा बेइज्जती कर रही है वो हमारा। ए मामू, तो चलिए मामू, अब एक पल भी हमें इस दरबार में नहीं रहना है, इस घर में नहीं रहना है। अब यहाँ हमें एक पल भी नहीं रह सकते हैं। देखिए माताजी के सौजन्य से 21 रुपया का पुरस्कार सम्मान आया है। इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं। भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, मंगल में जीवन यापन हो। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा चलो मामू, अब एक पल हमको यहाँ नहीं रुकना है। चबूतरा से निकले, तालाब से बाहर निकले, और कहा कि द्रौपदी जैसी तुच्छ नारी, तुच्छ स्त्री हमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकारी है ना। तो है द्रौपदी, आज मैं तुम्हारे यहाँ से प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ। इतना बड़ा बेइज्जती की है तू मेरा अपने मकान में बुला के, तो आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। ऐ द्रौपदी, जिसको तू अंधा का बेटा अंधा कह के ललकारी है इस समय, ये दुर्योधन अपने इस अपमान का बदला, अगर पांचों भाई पांडव और तुमसे अगर अपने अपमान का बदला नहीं ले लिया, तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं, और मैं भी अंधे राजा धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कसम खा के तालाब से बाहर निकल गए। तालाब से बाहर निकले, क्रोध के मारे पांव को पटकते हुए, गुस्सा के मारे तिल मिलाते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं फाटक के तरफ, लेकिन उल्टा अभी तक इनका पाछे नहीं छोड़ा।
उल्टा अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। जिधर द्वार था, जिधर दरवाजा था, उधर नहीं गया। दीवारे को बाबू दरवाजा समझ के दौड़ते हुए दीवार के तरफ बढ़ते हुए आगे जा रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है दीवार के तरफ। अरे इतना कहकर कुछ आगे बढ़, जब पहुंचा द्वारे तक जाकर, देखिए सुंदर पुरस्कार है। लक्ष्मण कुमार जी के माता जी हैं, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 51 रुपये का पुरस्कार सम्मान है। एक और माता जी के सौजन्य से 20 रुपया का पुरस्कार, और यह है राजीव कुमार जी के माता जी, इनके सौजन्य से भी भगवान भागवत भजन में भगवान के दरबार में 51 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। हम भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं कन्हैया जी इन सभी के आंचल को सर्वदा भर के रखे, सब परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो। ये प्रभु के दरबार में भगवान कन्हैया के दरबार में मंगल कामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। हम निवेदन कर रहे थे बाबू, दौड़ते हुए दुर्योधन जा रहा है, दरवाजा के तरफ नहीं गया, दीवार के तरफ दौड़ते हुए दोनों मामू भांजा जा रहा है। इतना कहकर कुछ आगे बढ़ा, जब पहुंचा द्वारे तक जाकर, अहो वह द्वार नहीं दीवार रहा, आखिर पड़ा वही तक। वह द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वही टक्कर खाकर, दौड़ते हुए गया। दरवाजा के तरफ जाना चाहिए, दीवार के तरफ दौड़ते हुए जा रहा है दरवाजा समझ के, और जो ही दीवार के पास पहुंचा, जोर से जो निकलना जो चाहा, दीवार में बाबूजी टकरा गया दोनों मामू भांजा। अब दीवार में जो टकराया, सर फूट गया, सर से खून निकल रहा है, खून निकलना शुरू हो गया, और क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। भीम मन ही मन सोचा, अगर इसको घर से बाहर नहीं निकालते हैं हाथ पकड़ के, तो दोनों मामू भांजा सर फोड़ के यहीं पर मर जाएगा। भीम क्या किया, हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के फाटक के बाहर कर दिया, और जब फाटक के बाहर किए, दोनों मामू भांजा क्रोध के मारे तिल मिलाते हुए वहां से हस्तिनापुर चले गए। इधर भीम आया, अपने चारों भाई के पास, धर्मराज के पास आया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भीम कहने लगा कि भैया, आज दुर्योधन अपने घर से, अपने दरबार से आज प्रतिज्ञा करके गया है, आप हमको भेज दिए थे उसके साथ मकान दिखलाने के लिए। ए भैया क्या बतलावे हम आपको, जहां जहां हम उनको जाने के लिए बोले वहां वहां नहीं गए, अपने मन से ही आगे बढ़ के मकान को देखने के लिए आगे बढ़े। अपने मन से हम चबूतरा को तालाब कह दिया, और तालाब को चबूतरा कह दिया। तालाब पर चबूतरा समझ के तालाब पर बैठने गया, गिर गया जल में। और उसी समय द्रौपदी रानी से एक भूल हुई, द्रौपदी देवर समझ के कुछ ढिठौली कर दी, और वो यहाँ से क्रोध के मारे प्रतिज्ञा करके गया है कि अपने इस अपमान का बदला पांचों भाई पांडव से नहीं ले लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। ये प्रतिज्ञा करके यहाँ से गया है। धर्मराज कहा कि हे भीम, अरे जल में गिर गया ना दुर्योधन, इसीलिए क्रोध के मारे कुछ बक दिया, कुछ कह के सुना दिया। दुर्योधन मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है,
मेरा अपना खून है, चचेरा भाई है, और एक भाई कहीं दूसरे भाई से बदला लेता है। गिर गया जल में इसीलिए कुछ कह दिए, धर्मराज है धर्म के अवतार। समझ नहीं सके बाबू, प्रपंच को नहीं समझ सके, धर्मराज धर्म के अवतार है। भाई भाई में इतना प्रेम है, पांचों भाई को सर्वदा अपने हृदय से लगा के रखते हैं, और दुर्योधन को भी अपना भाई ही मानते थे उस जमाने में। अभियो के जमाना में कुछ लोग ऐसा छे, देखे होबे, जते अपना भाई भैयारी में मेल नहीं रहे छे, ओते पड़ोसिया से मेल रहे छे ना। जते अपना भैयारी में नहीं मेल रहते, ओते पड़ोसिया से मेल रहते। भाई अगर कह देते न, हो भैया तनी हमरा 5-10 हजार रुपया के जरूरत है, 5-10 हजार रुपया के जरूरत है, तनी मदद नहीं कर देते। कहलो कि अरे हमरा रूपा छे, हमरा पास रूपा नहीं छो, हमरा पास रूपा नहीं छे, रूपा रहे कोनो काम में खर्चा भे गेले, अब हमरा जेब में कोनो पैसा नहीं छो। आ उहे अगर कोई कह देते न कि भाई जी सूद पर रूपा लगे हो, तो तुरंत बाबू पेटी में से रूपा निकलता। भाई के देह पर बजर गिर देते, एको बेर नहीं कहते, और कहते मोने मन खूब बढ़िया भले भन्ने भले। हमें ये बात कह रही है, हमें मना करे रही है, बउआ ई काम नहीं करता, अपना मन से काम करे रहे। अब बुझो, जते अपना से मेल नहीं रहे छे बाबू, ओते दोसरा से मेल रहे छे। जते गोतनी में मेल नहीं रहे छे, ओते दोसर पड़ोसी से मेल रहे छे ना। आजकल भाई से बढ़ के बाबू सार भे गेले, भाई नहीं रहले, भाई से बढ़ के आजकल सार भे गेले। कवि ने गाया है कि माई बाप घर के भार हो गई, अब भाई से बढ़ के अपन सार हो गई। देखा कलयुग के तू हो जान में कुछ ससुरार हो गई। हो देखा कलयुग के तू हो जान में कुछ ससुरार हो गई। माई बाप घर के भार हो गई, भाई से बढ़ के अपन सार हो गई। देखा कलयुग के पूत जन्मे सपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। भाई कहते ने तो बाबू भाई के लिए नहीं थे हाजिर, लेकिन वह साला अगर कह देते न तो हो बाबू जखन फोन कहते तखन हाजिर भे जेते। भजन के लाइन में कवि ने कहा, घर में माई बाबू के खर्चा भी बंद बा, पूजा के कमाई पर साल के घमंड बा। माई बाबू के खर्चा भी नहीं दी है, तो तुरंत कहलक हमरा रूपा नहीं छे। भाई कहलक भैया 5000 के मदद क्या दो, तो मने रूपा नहीं निकले छे जेबी से। अगर फोन करके साला कहते ने जीजाजी फोन कैलक, कहलक हाँ की बात बोलो न, कहलक कहते हो जीजाजी 20,000 रुपया के जरूरत रहे। कहलो कौन ची पर लो, की करबो रूपा लेकर दे देबो, की करबो रूपा लेकर। कहलो कि हे मोबाइल लथिए, बड़का मोबाइल लथिए, स्क्रीन टच मोबाइल लथिए। कहलो कि हो रूपा तो हमरा अभी जिमा में नहीं छे, एक काम करो न, चलो ने MI पर दिला दे छो, लोन पर फोन दिला दे छो, लोन पर तू चलही हो, और रूपा हम ही भरबे, रूपा हम ही भरबे, चलो लोन पर फोन दिला दे छियो। हो बाबू ले गेल बाजार, 20,000 में मोबाइल किने दे छे, बेचारा बड़ा ढुई अपन चुकबैत रहे छे। पंचन कुमार जी के माताजी हैं, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 25 रुपया का पुरस्कार है। कन्हैया जोरे दुनिया। कवि ने कहा
घरवा में माई बाबू के खर्चा भी बंदवा, जीजा के कमाई पर साल के घमंडवा। घरवा में माई बाबू के खर्चा भी बंदवा, जीजा के कमाई पर साल के घमंडवा। सुन के आंसुअन के धार हो गई, सुन के आंसुअन के धार हो गई, सुन के आंसुअन के धार हो गई। देखो कलयुग के पूत माई बाबू के धार हो गए, आई से बढ़ के अपन सार हो गई। देखो कलयुग के पूत हो जान में ससुराल हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धर्मराज धर्म के अवतार है, समझ नहीं सके छल को। धर्मराज कहा कि ए भीम, अरे गिर गया जल में इसीलिए कुछ बक दिया, कुछ कह के यहाँ से चला गया। वो मेरा भाई है, मेरे चाचा का बेटा है। अब भला एक भाव उनसे लिए बिना न भाता है आराम हमें, जब तक मैं बदला ना ले लूं तब तक जलपान हर हमें। तुम्हारा इच्छा हो रहा है तो सबसे पहले भांजे तुमको अपने पिता को मनाना पड़ेगा। तुम्हारे पिता पांचों भाई पांडव से अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर हम कोई रास्ता बतलाएंगे और तुम अगर चाल चलोगे और अगर तुम्हारे पिता बीच में आके हस्तक्षेप कर देगा तो क्या होगा? कोई चाल चलने से क्या फायदा? इसीलिए पहले अपने पिता से आज्ञा ले लो। पिता से जब आज्ञा ले लोगे तो बदला लेने का तो एक एक यंत्र, एक एक नुस्खा है शकुनी के पास। आसान से आसान रास्ता बदला दूंगा, भीषण से भीषण बदला लेगा तुम पांचों भाई पांडव से। लेकिन सबसे पहले तुमको अपने पिता को मनाना पड़ेगा। दुर्योधन कहा तो मामू जब इतना प्यार करते हैं पांचों से तो इतना आसानी से तो पिताजी बदला लेने का आज्ञा नहीं देंगे। शकुनी कहा कि जानता है भांजे की सीधी उंगली घी कभी नहीं निकलता है, सीधी उंगली घी नहीं निकलता है। घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। इसके लिए भी तुमको एक चाल चलना पड़ेगा। ए दुर्योधन, तुम एक नकली विष का प्याला पियो, बनावटी विष, नकली विष का प्याला, ताकि अगर पी भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत ना करे। बनावटी विष का प्याला पियो। मैं तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि आपका बेटा विषपान कर रहा है। दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो चाहेगा उसका जवान बेटा उसके सामने विषपान करके अपने जीवन को समाप्त कर दे। वो जरूर तुमको रोकने के लिए आएंगे, और जब तुमको रोकने आएंगे तो उसी समय तुम बदला लेने का आज्ञा ले लेना अपने पिता से। दो सादा बनना है, दोनों पर मोहर बनवा लेना, अपने पिता से हस्ताक्षर करवा लेना, और उसके बाद का काम मैं खुद ब खुद कर दूंगा। उसके बाद तुमको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब गुरु मंत्र दे दिए दुर्योधन को, और इधर दुर्योधन एक नकली विष का प्याला अपने हाथ में लिया और धिक्कारना शुरू कर दिया अपने आप को। भरी सभा में कुछ नौकर, कुछ दरबारी, कुछ कर्मचारी के सामने जाके अपने आप को धिक्कारना शुरू कर दिया कि धिक्कार है मेरे जिंदगी पे, धिक्कार है इस शरीर पे। एक तुच्छ स्त्री, एक पापनी स्त्री हमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकार दी, और मैं दुनिया में जीवित रहूं। अब हम इस संसार में नहीं रह सकते हैं, अभी हम विषपान करके अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देंगे। अब कुछ दरबारी और कर्मचारी जो सुने कि दुर्योधन विषपान कर रहा है, सारे दरबारी कर्मचारी आके दुर्योधन के हाथ को पकड़ लिया। कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है। कहा नहीं नहीं, ए राजकुमार आप ऐसा नहीं कीजिए, क्यों आप विषपान करना चाह रहे हैं? ए राजकुमार, अगर कोई समस्या हुआ है, कोई कठिनाई है, तो हर समस्या का समाधान होता है राजकुमार। हम लोगों से कहिए, हम लोग उपाय बताएंगे उस समस्या से निकलने का। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है राजकुमार, विषपान करने नहीं दे सकते हैं हम सब आपको। लेकिन दुर्योधन बाबूजी सबको झकझोर रहा है, किसी के बात को नहीं मान रहा है, सबको धक्का दे रहा है।
और इधर बाबू शकुनी अंधेरा में तीर चला दिया, अंधेरा में तीर चला दिया। चला गया अंधे राजा धृतराष्ट्र के पास और जाके कह दिया कि महाराज, आपका जो बड़ा लड़का है दुर्योधन, वो राजभवन में विस्फोट कर रहा है, जरा चल के देखिए ना, जल्दी चलिए। अगर थोड़ा सा भी विलंब हो जाएगा तो आप अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाएंगे, जल्दी चल के रोकिए उसको। तो हम पहले ही कह दिए कि दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ देगा। जो ही सुना कि विस्फोट कर रहा है दुर्योधन, आंख में तो रोशनी नहीं है, देख तो सकते नहीं है धृतराष्ट्र। कुछ दरबारी कर्मचारी के कंधे का सहारा लिया और दुर्योधन के पास पहुंच गया। जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो अंधे राजा धृतराष्ट्र कहने लगे कि दुर्योधन, क्या सुन रहे हैं हम, क्या कह रहा है शकुनी कि तुम विस्फोट कर रहे हो, क्या हुआ है तुमको? अगर कोई कष्ट दिया है, कोई कष्ट हुआ है तुमको, तो अभी तुम्हारा बाप जीवित है बेटा, अभी हम जीवित है और अभी इस राज्य का सारा बागडोर हमारे हाथ में है। उचित और अनुचित हम जो कर देंगे उसमें हमारे प्रजा मगन रहेंगे। हमारे प्रजा हमारे लिए गए फैसले को कभी नकार नहीं सकते, जो हम उचित अनुचित कर दे। इसीलिए बताओ बेटा, क्या हुआ है तुमको? हर समस्या का समाधान होता है, मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बोल दुर्योधन। दुर्योधन कहने लगा कि क्या बतलाए हम पिताजी आपका, ये सब आपके आज्ञा को मानने का परिणाम है, आपके आज्ञा का पालन करने का परिणाम हम भुगत रहे हैं पिताजी। अंधे राजा धृतराष्ट्र कहने लगे कि मेरे आज्ञा? मैं ऐसा कौन सा आज्ञा दे दिया तुमको जो तू विस्फोट कर रहा है? कहा कि आप ही ना भेजे थे हमको धर्मराज के पास, धर्मराज के यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो मैं गया, भाग लिया उसके यज्ञ में, बड़े धूमधाम से उसका यज्ञ संपन्न हुआ, बड़े हर्ष उल्लास से लोग यज्ञ को संपन्न किए। लेकिन पिताजी हम क्या बतलाएं आपको, एक मकान दिखलाने का बहाना करके भीम, पांचों भाई पांडव और द्रौपदी इतना बेइज्जती किया एक मकान में ले जाके हमको कि क्या बतलाए हम आपको पिताजी, क्या बतलाएं। लेकिन ऐ पिताजी, भीम के अपमान को भी हम सह लेते। एक मकान दिखलाने का बहाना करके भीम इतना खिल्ली उड़ाया है अपने घर में हमारा कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भीम के अपमान को भी हम सह लेते पिताजी। लेकिन द्रौपदी जैसी तुच्छ नारी कि प्रभावज के ठट्टे ने मेरी यह ऐसी दशा बनाई है, भावज के ठट्टे भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, बड़े होनहार बने, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करें। सरकार एने यार हमरा का बड़ा सुंदर सुंदर नाम सुने के लिए मिले छे, बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम बच्चा के सब धैने छथुन। हमरा इन्हें केहन केहन नाम धैने छे, ढोरुआ, मंगरुआ, फैजला, कैलचरना, रोदिया, अखरुआ, बैसखा, ई सब नाम हमरा इन्हें रखे छे, जेठुआ, सब जेठुआ, अखरुआ। लेकिन हम यही मंगल कामना करेंगे, यही हम आप सबों से कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे का नाम रखते हैं तो सोच समझ के नाम रखना चाहिए। अजामिर का 5 गो बेटा, 4 गो बेटा, तीनों बेटा का नाम जो मन में आया वो रखा। रूपा दे ले हो की? हाँ वहां तो हुआ। की नाम किया? हेलो हेलो हेलो, की नाम? विकास कुमार जी, छोटे से बच्चे हैं विकास कुमार जी। इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है।
हम भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं कि भगवान बच्चे को होनहार बनाए, संस्कारवान बने, अपने गांव समाज अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ये शुभ कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। मैं सुना रहा था नूनू कि अजामिर का 4 गो बेटा, 3 गो बेटा का नाम जो मन हुआ वो रखा, लेकिन चौथा बेटा का नाम नारायण रखा। अनुज कुमार जी हैं, इनके सौजन्य से भी भगवान के दरबार में 51 रुपये का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान बच्चे को लंबी आयु दे, होनहार बने, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करे। ये शुभ कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। अपने एक बेटा का नाम नारायण रखा, और जब अंत समय आया अजामिर का, जब यमराज का पार्षद, यमराज का दूत आया प्राण आत्मा को बांध के ले जाने के लिए, तो बड़ा बड़ा सिंह, भयानक सा चेहरा जो देखा अजामिर चारपाई पर लेटा हुआ है। जो ही भयानक चेहरा देखा, घर में तो उस समय कोई नहीं था, उसका 5 साल का वो बच्चा था, उसका नाम था नारायण। कोई नहीं था बाबू, डर के मारे अपने बेटे को ही चिल्ला के बुलाया कि ओ बेटा नारायण, बचाओ बेटा नारायण। अब जो ही 2-4 बार नारायण नारायण कह के पुकारे ना, भगवान कन्हैया शीश सागर में तिलमिलाना शुरू कर दिए, तिलमिलाने लगे। मैया रुक्मिणी कहने लगे कि भगवान क्या कर रहे हैं आप, क्यों तिलमिला रहे हैं आप? अरे जो आपको बुला रहा है उसके बारे में आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा ये पापी है, कभी जीवन में धर्म कर्म नहीं किया, दूसरे का बेईमानी किया, शैतानी किया, पथिक को छीन लिया करता था, कुछ भी सामान छीन लिया करता था, कितनों का गर्दन काटा, कितनों को मार डाला। पापी है ये, डाकू है ये, जीवन में कभी भी धर्म नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया, फिर आप क्यों तिलमिला रहे हैं? कहा है रुक्मिणी, भले ये जीवन में एक भी पुण्य का काम ना किया हो, भले ये जीवन में एक बार भी हमारा नाम नहीं लिया हो, लेकिन इसने अंत समय में हमको पुकारा है। माता रुक्मिणी कहने लगी कि आप धोखा में है भगवान, ये आपको नहीं अपने बेटा को पुकारा है, अपने बेटा को बुलाया है, इसका बेटा का भी नाम नारायण है, अपने बेटा को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है। भगवान कहा कुछ भी हो, लेकिन हमारा भी नाम तो नारायण ही है। तो जो हमको अगर हृदय से बुलाएगा, हृदय से जो पुकारेगा, उसके लिए हम दौड़ते हुए चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नाम भी रखना चाहिए तो सोच समझ के रखना चाहिए। एक बार नाम लेने से बाबू अजामिल तर गया। कहीं हो सके बढ़िया नाम अगर रखबे सरकार हम सब भी, तो कहें अगर अंत समय में कहीं बेटा के देख के, बच्चा के देख के कहीं एको बेर अगर नाम मुंह से निकल जाए भगवान के, तो समझियो भगवान का दरवाजा, भगवान का खाता में सब कुछ नोट हो। क्या बेर भगवान का नाम ले छिए, कौन आदमी कितना बार भगवान का नाम लेता है, सब कुछ नोट होता है भगवान के खाता में। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चे का नाम भी रखिए तो सुंदर नाम रखिए, भगवान के नाम पर रखिए, ताकि एक बार भी भूल से भी नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। एक कवि ने गाया है कि मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपके कृपा से, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है।
में तुम हो बात की कभी है, मेरे दिल में तुम हो इस रात की कभी है, जिंदगी में तुम हो इस बात की कभी है, मेरे दिल में तुम हो इस रात की कभी है। अब और किसी की परवाह भी नहीं है, अब और किसी की परवाह भी नहीं है। वो तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा पाप हो रहा है, तेरी बदौलतों से मेरा पाप हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन कहा कि है पिताजी, आप हमको भेज दिए थे धर्मराज के यज्ञ में भाग लेने के लिए, हम गए यज्ञ में भाग लिए, लेकिन एक मकान दिखलाने का बहाना करके एक मकान में ले जाके भीम इतना बेइज्जती हमारा किया, और भीम के अपमान को भी हम सह लेते, लेकिन द्रौपदी जैसी तुच्छ नारी तुच्छ स्त्री हमको अपने महल में बुला के और हमको अंधा का बेटा अंधा कह के ललकारी है। तो आप ही बतलाइए पिताजी, एक तुच्छ नारी एक पापनी स्त्री हमको अंधा का बेटा अंधा कह दे और मैं इस दुनिया में जीवित रहूं? मैं जीवित कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में ए पिताजी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कुछ दिन तक और मैं आपके सामने रह सकता हूँ, कुछ दिन और मैं जीवित रहूंगा। आप अगर बदला लेने का पांचों भाई पांडव से बदला लेने का अगर आज्ञा हमको दे देते हैं तो मैं कुछ दिन तक और जीवित रहूंगा। अगर आपका बदला लेने का मन ना हो, अगर आप बदला लेने का आज्ञा नहीं देते हैं हमको, तो फिर पिताजी आप हमको नहीं रोकिए, विष पी लेने दीजिए हमको। समझ लीजिएगा कि आपका केवल 99 बेटा है, एक बेटा आपका मर गया, दुनिया को छोड़ के चला गया। अगर आज्ञा नहीं देते हैं बदला लेने का। अंधे राजा धृतराष्ट्र कहने लगे कि ये बेटा, सबसे पहले दुर्योधन तो तू जो अपने हाथ में विष का पात्र लिया है, विष का प्याला लिया है, सबसे पहले वो प्याला मेरे हाथ में दो दुर्योधन, मेरे हाथ में प्याला दो और तब मैं तुम्हारे भाग्य का फैसला करता हूं। अंधे राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के हाथ से विष के प्याला को अपने हाथ में रख लिया, हाथ में लेके, और देखने की तो क्षमता नहीं है, जन्मजात अंधे हैं, देख तो नहीं सकते हैं। विष के प्याला को अपने हाथ में लेके ऊपर उठा के जोर से बाबू जमीन पर फेंक देते हैं, जमीन पर फेंक दिए ताकि ये किसी तरह विष बर्बाद हो जाए, जमीन पे गिर के किसी तरह से बर्बाद हो जाए। और जब विष गिरने का आवाज कान में आ गया, कटोरा गिरने का जब आवाज कान में आया, तब अंधे राजा धृतराष्ट्र कहने लगे कि ये बेटा किससे आज्ञा लेने का, किससे बदला लेने का हौसला कर रहा है अपने मन में, किससे बदला लेने का मन बना रहा है दुर्योधन? अरे पांडव कोई गैर है, पांडव कोई दूसरा है, वो भी तुम्हारा भाई है दुर्योधन, तुम्हारे चाचा का बेटा है, हमारा ही बेटा है। जिस तरह से तू हमको प्यारे हो उसी तरह से वो पांचों भाई पांडव भी हमको प्राण से भी अधिक प्यारे हैं। और भला भाई कहीं अपने भाई से बदला लेता है? पागल हो गया है तू दुर्योधन। अरे बदला लेने को कहते हो, अब वह भी है कोई गैर नहीं, वो भी अपना बच्चा है, वो भी मेरा ही खून है। अरे कि वह भी तो मेरे बालक है, पर सकता उनसे
किससे बदला लेने को कह रहा है? वो भी मेरे बालक है, कोई गैर नहीं है, तुम्हारा भाई है, और भाई से बदला लेने को कह रहे हो। दुर्योधन कहा, वाह पिताजी, विष को जमीन पे गिरा के बर्बाद कर दिया है, तब कह रहे हैं कि वो भी है, कोई गैर नहीं। पांडव ही आपका अपना है, पांडव ही आपका प्यारा है। तो आप क्या समझते हैं, विष को जमीन पर गिरा देने से दुर्योधन का योजना विफल हो जाएगा? नहीं, दुर्योधन अगर कोई चाल चलता है तो एक योजना पर दुर्योधन निर्भर ही नहीं रहता है। जब चाल चलता है तो अनगिनत रास्ता, अनगिनत दरवाजा को खोल लेता है दुर्योधन। विष गिर जाने से मेरा योजना नहीं विफल होगा। ए पिताजी, विष को ना आप बर्बाद कर दिए हैं। बगल में एक सिपाही खड़ा था, सिपाही के म्यान से तलवार को खींच लिया दुर्योधन और कहा, है पिताजी, इसको आप जमीन पे गिरा के बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन देख लीजिए मेरे हाथ में इस समय कितना तेज धार का कटार है, कितना तेज धार का एक तलवार मेरे हाथ में है। और अगर आप बदला दे लेने का आज्ञा नहीं देते हैं हमको, तो ऐसा है तो सुनो पिता, अब व्यर्थ जगत में जीना है, तो जाकर अर्थी तैयार करो, यह खंजर मेरे से है, कर सकता उनसे बैर नहीं। कहा है पिताजी, अगर बदला देने का आज्ञा नहीं देते हैं तो अभी यह खंजर अपने सीना पर चला के इसी समय हम अपने प्राण को आपके सामने ही, अपने गर्दन को काट के अपने शीश को आपके चरण में रख देंगे। इतना जो कहा, अंधे राजा धृतराष्ट्र कहने लगा, नहीं नहीं बेटा, ये सब करने की तुमको आवश्यकता नहीं है। मैं अपने ऊपर कलंक लेने के लिए कभी तैयार नहीं हूं दुर्योधन, अपने ऊपर कलंक नहीं ले सकता हूं। प्रजा क्या कहेंगे कि अगर राजा आज्ञा दे दिया होता तो दुर्योधन कुछ दिन तक और जीवित रहता। आप क्या, तुम क्या समझते हो, पांडव को 5 भाई समझ के बड़ा कमजोर समझ रहे हो तुम अपने मन में? पांडव को 5 भाई समझ के कमजोर समझ रहे हो तुम अपने मन में? मैं अपने ऊपर कलंक लेने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे भाई, वो जरूर 5 है, लेकिन उसके साथ साथ चलने वाले अखंड ब्रह्मांड के रचयिता लीलाधारी कन्हैया सर्वदा उनके छाया के तरफ साथ लगे रहते हैं। और जिनका मालिक हो भगवान, उसको क्या रोकेगा कोई आंधी या तूफान? एक बात सुन लो, अगर क्रोध में आके कोई पर्वत से टकराना चाहा तो वो अपने आप का विनाश कर लिया, अपने आप को मिटा लिया। आज तक कोई पर्वत का एक कण भी नीचे नहीं गिरा पाया। मौत को तो तू खुदे निमंत्रण दे रहा है, लेकिन जा, दिया मैं तुझे आज्ञा, बदला ले सकते हो तू पांडवों से, 5 भाई पांडव से, वो अपना बचाव खुद ब खुद कर लेंगे। मैं दिया तुझे आज्ञा। एक सुंदर पुरस्कार है, पवन वस्त्रालय एवं रेडीमेड अनुशिका कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। हम कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके कारोबार में वृद्धि दे, 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, भगवान बच्ची को लंबी आयु दे, होनहार बने, अपने गांव समाज माता पिता का नाम रोशन करें। बता दिए हाँ, गुप्त दान महाकल्याण। लेकिन कते कते आदमी के सरकार रूपा दै छै आ नाम नहीं बोले छियै तो पीछा से आंखों गुड़ रहे छै कि रूपा ले लके, को बेर हमर नाम बोललक। देखिए सुंदर पुरस्कार है, ग्राम अलोली, पिता अशोक यादव जी, पुत्री मुस्कान कुमारी, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में
ढेर सारा पुरस्कार आया है। भगवान के दरबार में हम मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, मंगलमय जीवन यापन हो, 100 परिवार आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करे, ये प्रभु के दरबार में शुभ कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए मैं आगे सुना रहा हूं। दुर्योधन कहा, धृतराष्ट्र कहा कि जाओ मैं दिया तुझे आज्ञा, बदला ले सकते हो, वो अपना बचाव खुद ब खुद कर लेंगे। दुर्योधन कहा कि पिताजी ऐसे कौन मानेगा कि हम आपसे आज्ञा प्राप्त कर लिए हैं, मौखिक तो कोई मानेगा नहीं, तो इसके लिए आपको लिखित आज्ञा देना पड़ेगा। मेरे पास 2 सादा पन्ना है, इस पर अपना आप मोहर मार दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ से चले जाइएगा। वो दोनों सादा पन्ना लिया, राजा का मोहर उस पर मरवा दिया, और तब सपनी इशारा किया कि दुर्योधन अब मुक्त कर दे तू अपने पिता को, जाने दे अब यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। अब बाबू धृतराष्ट्र तो वहां से चले गए, सीताराम 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 कहिए। देखिए कि माता जी के सौजन्य से भगवान के दरबार में 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। कन्हैया जी के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, 100 परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, मंगल में जीवन यापन हो। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक बार बाबूजी हो जाए, आप लोग ताली बजा के एक बार भगवान के नाम को गा लें, अपना अपना बिगड़ी बना ले। सीताराम सीताराम, सबको सरकार हाथ उठा गई हो, चाय पीना है बाबा मुश्किल भे जेते ने। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखेला वही सीताराम 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 कहे, चाहे सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में। विधि का विधान राम हानि लाभ सही है, विधि का विधान राम हानि लाभ सही है, विधि का विधान राम हानि लाभ सही है, विधि का विधान राम हानि लाभ सही है। कंद भगवान की ए बाबू, हम सुना रहे थे कि मोहर मरवा लिया और कहा सुकनी की है दुर्योधन, यहाँ से अब हमारा काम शुरू हो रहा है, यहाँ का काम अब हम देखेंगे, जाने दे अपने पिता को। धृतराष्ट्र तो वहां से चले गए और दुर्योधन कहा कि मामू 2 सादा पन्ना है अपने पास, क्या करना है इसका। कहा कि सुनो, एक पन्ना पर लिखो, हम जो बोल रहे हैं वो लिखो कि एक दिन के लिए इस राज्य का सारा बागडोर हमारे हाथ में, इस राज्य का सारा कानून एक दिन के लिए हमारे हाथ में, और इस एक दिन में
हम उचित और अनुचित कुछ भी कर सकते हैं। हे देखो हे देखो हे देखो दिया पुता, हे देखो शांत से रहो। हमरा इन्हें कहावत प्रचलित है, जेहन नाव नदी तेहन हुड़का, आ जेहन जकर माय बाप तेहन तकर चिलका। सब चल गेल होते घास काटे ले, कहने होते जोन हुआ गम्हरिया वाला गाय छै, हमर माथा जे चाटे छै जोन हुआ माथा चाटी है, एकरा में दोष नहीं रहे छै। माथा चाटल आयल छै कहि देलकै, देखियो कते तेज छै कते तेज छै। आइ काल्हि के बच्चा तेज होबे करे छै बाबू, आइ काल्हि के बच्चा खूब तेज होइ छै। एहन एहन एकाध गो बच्चा होइ छै, आ बच्चा के देखियो संस्कारवान अगर बनबै छै तो जै समय में बच्चा गर्भ में आबै छै वह समय संस्कार बच्चा में संस्कार के प्रवेश होइ छै, जै समय में बच्चा गर्भ में आबै छै। बहुत लोग बचपने में संस्कार बिगाड़ि दै छै अपना धिया पुता, बचपने में संस्कार बिगाड़ि देलक। देखे होबे गर्मी के महीना में धिया पुता कहे, देखियो कहे छियै तैयो नहीं बुझे छै। बचपन में संस्कार बिगाड़ देलक हो बाबू, गर्मी के महीना में धिया पुता के निकाल देलक, नीचा से ऊपर तक ससारि देलक, और रौदा में उठा लेलक, तब कहलक एल सनक, बेल सनक, धबिया के पाट सनक, कुम्हरा के चाट सनक, केला के थाम सनक, मामू के जांग सनक, हाथी के टांग सनक। एल सनक बेल सनक, कुछ के संस्कारो ओहने हो जाए छै, एल सनक बेल सनक। ई नहीं कहते रे बउआ डॉक्टर बन, रे बउआ इंजीनियर बन, रे बउआ प्रोफेसर बन, ई सब नहीं कहते। नहीं कुछ तो गवैयो बन जे गाँव जाके दही चूड़ा खे में, पहलिए कहलक एल सनक बेल सनक, तो कुछ होबो करे छै ओहने। हम पहले ही कहे कि बच्चा जब माँ के गर्भ में पलता है उसी समय से उसके अंदर संस्कार प्रवेश करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहे छे ने, जानते होंगे सुने होंगे अर्जुन का बेटा अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या को जान गए, किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है। सारे अस्त्र शस्त्र के जानकार हो गए माँ के गर्भ से ही। जब गर्भ में था तो अर्जुन आके बतलाया करते थे उत्तरा को, अपने पत्नी को युद्ध के बारे में बतलाया करते थे, और उसका बेटा गर्भ में सारी बात को सुन रहा था, सारी बात को सुनता था और सब कुछ सीखता भी था। लेकिन आय काल बाबू उल्टा बात है। पहले के माय बहन जब गर्भ धारण करे रहे तो बढ़िया बढ़िया जगह पर बैठे, बढ़िया बढ़िया कोनो धर्म ग्रंथ के पुस्तक पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, बढ़िया बढ़िया पुस्तक पढ़े। लेकिन अभी के समय में जब गर्भ धारण करे छे माय बहन, देखे हुए जब गर्भ धारण करे छे तो ई नहीं कहलो कि हे यो तनिगो हमरा कोनो रामायण के किताब लाइव दियो, कोनो गीता भागवत के किताब लाइव दियो, कोनो बढ़िया व्यक्ति के चरित्र नहीं दियो, पढ़बे तो बच्चा पर बढ़िया असर पड़ते, प्रभाव पड़ते। ई सब नहीं कहलक हे यो सुनियो ने, हमरा मन नहीं लगे छे, भरि दिन हम असगरे घर में रहे छी, अहाँ चल जाए छिए काम करे ले, भरि दिन हम असगरे रहे छिए घर में। एक काम करू ने, हमरा एगो 20,000 वाला मोबाइल नहीं कीन दथिए, हमरा एगो 20,000 वाला मोबाइल कीन दथिए, उहे चलैतिए ने तो ओहि में भूलल रहतिए। हो बाबू दुल्हो बेचारा जाए छे 20,000 वाला मोबाइल कीन के नहीं दे छे। की नाम है बुआ? अविनाश कुमार जी हैं, इनके सौजन्य से भी 51 रुपये का पुरस्कार है। कन्हैया जी के दरबार में इनका बिगड़ी कार्य बनता रहे, माँ गंगा के दया से इनका खजाना सदैव भरा रहे। जाके मोबाइल नहीं दिलक, भरि रात बाबूजी मोबाइल के टिप टॉप करते रहल, व्हाट्सएप फेसबुक चलबैत रहल। आ उ जे चलबै छै से बच्चा जे गर्भ में पढ़े छै ओकरा पर बड़ा प्रभाव पड़े छै, वो बच्चों सीखे छै गर्भ में। आ जब वह बच्चा जन्म ले छै ने तो देखे होबे एकाध गो बच्चा जना छोड़ा तेज छै, एकाध गो बच्चा मोबाइल चलबे में बड़ा भीसी होइ छै, बड़ा तेज होइ छै। आ पुरनका आदमी जते छिए हुनका अभी तक फोन केना उठायल जाए छै, केना बात करल जाए छै, इहो नहीं बाबा के इहो नहीं मालूम रहे छै ने। मोबाइल में फोन अतै तो कहलक रे ठिकरा दौड़ ये फोन एलो, मोबाइल में घंटी बाजै छै, फोन उठा के देते बात करे ले, फोन उठा के बात करे लेते तो बोले वाला रहे छै नीचा में, सुने वाला ऊपर रहे छै। उ की करथुन कि बोले वाला के ऊपर कर लेते, सुने वाला के नीचा कर लेते, आ तब हेलो हेलो करते तो आवाजे नहीं जेते। कहाँ से आवाज जेते? ऊपर नीचा कहने छै तो आवाज कहाँ से जेते?
आ वह बच्चा के दे दियो, आइ काल्हि के धिया पुता के मोबाइल दे दियो, तुरंत गर्दा उड़ाते बिढ़नी छोड़ा देते मोबाइल। तो बच्चे का संस्कार माता पिता से ही होता है, जैसे संस्कार हम बचपन में उसको देंगे। बच्चा को अगर हम आप लोग खिलौना नहीं देंगे तो वो एक दिन रोएगा, 1 घंटा 2 घंटा रोएगा, लेकिन उसी बच्चा को अगर जीवन में संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा जीवन भर रोता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे, संस्कारवान बनाए। आइए मैं सुना रहा था कि सपनी कहा कि एक कागज पर लिखो कि एक दिन का कानून हमारे हाथ में है और इस एक दिन में हम उचित और अनुचित कुछ भी कर सकते हैं। मेरे राज्य दरबार में बैठने वाला देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन बीच में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये लिख दिए और बाल ब्रह्मचारी बाबा भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबसे मोहर, सबसे हस्ताक्षर करवा लिए उस पन्ना पर। यानी धर्म का ताला पहले ही लटकवा दिए सबके मुख पर सपनी। ये सपनी का नुस्खा है, सबके मुख पर धर्म का ताला लगा दिए। और दुर्योधन कहा कि ये मामू अभी भी एक पन्ना बचा हुआ है, मोहर वाला पन्ना। सपनी कहा सुनो, अब इस पन्ना में लिखो, इस पन्ना में धर्मराज को पत्र लिखो कि धर्मराज को मालूम हमारे यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, जिस तरह आप अपने यहाँ यज्ञ किए थे मैं भी अपने यहाँ एक यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ में आप 5 भाई तथा द्रौपदी के साथ पधारे, हमारे यहाँ पधार के हमारे यज्ञ को भी संपन्न करें। और नीचे में राजा का मोहर पड़ा हुआ था ही, ये लिख दिए और एक दूत के हाथ में वो पत्र को दे दिए, चिट्ठी को दे दिए और दूत से कह दिए कि ओ सिपाही, ये चिट्ठी लेके जब तू जाओगे तो ये किसी को नहीं देना, ये चिट्ठी ध्यान रखना, ये चिट्ठी केवल और केवल धर्मराज के हाथों में जाना चाहिए, धर्मराज के हाथ में जाके चिट्ठी को देना। दूत बाबूजी चिट्ठी लिया और वहां से निकल जाता है और इधर 5 भाई पांडव भगवान कन्हैया के भजन में लीन है और मस्ती के साथ भगवान का भजन गा रहे हैं कि जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। ओ रही जे कृपा भगवान के, 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 आओ निर्बल न कबुहारी, जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जके राम ना बिगाड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, जिनके ऊपर भगवान का कृपा रहता है दुनिया वाले लाख प्रयास कर ले लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। कवि ने कहा आहो भाला ना होला ओकरा के दूसरा के चाहे बोला, भाला ना होला ओकरा के दूसरा के चाहे बोला, भाला ना होला ओकरा के दूसरा के चाहे बोला, भाला ना होला ओकरा के दूसरा के चाहे बोला। वो भी पापी चोर बन के सपना ना होला पूरा, वो भी पापी सपना ना होला पूरा, भला ना होला ओकरा के
जे दूसरा के चाहे बुरा, उसका कभी भला नहीं होता है जो दूसरे का बुरा चाहता है, दूसरे का बुरा सोचता है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, बुराई ना करो जग में तुम्हारा भी बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे लेकिन ऊपर वाला देखता होगा। हो भाला ना हो लौकरा के जो दूसरा के चाहे बुरा, भाला ना हो लौकरा के दूसरा के चाहे बुरा। लोभी पापी चोरवन के सपना ना हो लपूरा, लोभी पापी चोरवन के सपना ना हो लपूरा। मोर भज के बेटा बाचल जकरा, मोर भज के बेटा बाचल जकरा, मोर भज के बेटा बाचल जकरा, मोर भज के बेटा बाचल जकरा। सिर पर चलल आरू जकरा बना बिगाड़ी है, पर भोला जकरा बना बिगाड़ी है, पर भोला बिगाड़ी है, जकरा बना बिगाड़ी है, बना बिगाड़ी है, जकरा जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी, भला ना होला ओकरा के जे दूसरा के चाहे दूरा। इधर भगवान के भजन में पांचों भाई पांडव लीन है और इधर से दूत चिट्ठी लेके आया और धर्मराज के हाथ में रख दिया चिट्ठी। धर्मराज जब चिट्ठी खोल के देखे तो उसमें लिखा हुआ है कि धर्मराज को मालूम हमारे यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, अतः आप पांचों भाई पांडव और द्रौपदी के साथ हमारे यहाँ हमारे यज्ञ में भी भाग ले, हमारे यज्ञ को सफल बनाए। ये जो देखे और नीचे में राजा के मोहर को जो देखे, धर्मराज कहा चारों भाई से कि ओ अर्जुन, ओ भीम, ए भाई आज जी भर के खुशियां मना ले भाई, जी भर के नाचो, जी भर के गाओ, जी भर के खुशियां मनाओ। जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं मिली होगी हमको, आज उतना हम प्रसन्न हैं। अर्जुन कहा कि क्या आप पढ़ लिए उस पत्र में, क्या लिखा हुआ है जो आप खुशी के मारे नाच रहे हैं, फूला नहीं समाते हैं, क्या लिखा हुआ है वह पत्र में? धर्मराज कहा कि अर्जुन हम तुमसे बार बार कहा करते थे ना कि एक ना एक दिन दुर्योधन को भी मेरे गोपाल को मानना पड़ेगा, पूजना पड़ेगा मेरे गोपाल को। आज वो दिन आ गया है। देख रहे हो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, चाचा के यहाँ से ये चिट्ठी आया है, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि धर्मराज को मालूम हमारे यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, अतः पांचों भाई पांडव द्रौपदी के साथ हमारे यज्ञ में भी पधारे। ए भाई, ए अर्जुन, आज दुर्योधन के यहाँ अपने कन्हैया का पूजा होने वाला है। अर्जुन, अपने कन्हैया का पूजा होगा, यज्ञ होगा। देखिए सुंदर पुरस्कार है, यह है प्रिय राज जी, इनके सौजन्य से भी भागवत भजन में ये 101 रुपया का पुरस्कार सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं, प्रभु इनके समस्त परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, मंगल में जीवन यापन हो, सब परिवार आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करे, खूब पढ़े लिखे बउआ अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। धर्मराज कहा कि भाई आज दुर्योधन के यहाँ अपने कन्हैया का पूजा होगा, यज्ञ होगा। हम तुमसे बार बार कहा करते थे कि एक ना एक दिन दुर्योधन को भी मेरे गोपाल का पूजा करना पड़ेगा, आज वो दिन आ गया है, पूजा है आज मेरे गोपाल का उसके यहाँ। अर्जुन कहा कि भैया आपको विश्वास हो गया कि दुर्योधन भी कभी अपने गोपाल का पूजा कर सकता है, अपने कन्हैया का यज्ञ कर सकता है? आपको हो गया विश्वास? आपको पता नहीं है भैया कि काली कंबल में नहीं चढ़त न दूधू जो रंग। का भैया आपको पता नहीं है कि करका कंबल में दूसरा रंग नहीं चढ़ता है? कोयला भयो ना उजलो सोमन साबुन खाए, कोयला को आप कितना भी मांजिए, रगड़ रगड़ के धोइए, लेकिन वो काला का काला ही रहेगा, उजला नहीं हो सकता है। ए भैया, अगर कुछ दिन
कुछ देर के लिए लोग हमसे यह कह दे कि हम कछुआ के पीठ पर बाल उगते देखे हैं, तो कुछ देर के लिए हम यह बात को मान सकते हैं। कछुआ के पीठ पर बाल नहीं होता है, लेकिन लोग अगर जिद कर दे तो हम मान लेंगे कि हो भी सकता है। कुछ देर के लिए लोग हमसे ये कह दे कि हमको बालू को पेरने से तेल मिल गया है, तो ये भी हम मान सकते हैं। लोग हमको ये भी कह दे कि हमको पानी को मथने से घी प्राप्त हो गया है, तो हम इसको भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं मान सकते हैं कि दुर्योधन भी कभी हमारे गोपाल का पूजा कर सकता है। ये हम कभी नहीं मान सकते हैं। ये जरूर भैया अपने चाल में फंसाने के लिए हम सबों को निमंत्रण देके बुला रहा है। जरूर ये उसका कोई ना कोई चाल है जिसमें फंसने के लिए हम सबों को निमंत्रण भेजा है। उस पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं होगा भैया। धर्मराज कहा कि भाई इस पर चाचा का मोहर दिया हुआ है, चाचा का मोहर लगा हुआ है, चाचा पर भी तुमको विश्वास नहीं है अर्जुन? अगर दुर्योधन का मोहर होता, दुर्योधन का नाम लिखा होता कहीं पर, तो एक पल के लिए हम सोचते भी कि सही में हो सकता है दुर्योधन कोई अपने चाल में फंसाने के लिए हमको बुला रहा है। लेकिन चाचा पर तो हम लोग कोई अविश्वास नहीं कर सकते। चाचा पर तो अटूट भरोसा है हम सबों को। चाचा के मोहर को तुम कैसे झुठला रहे हो अर्जुन? कि भजले भजले हो भैया अजवानी में, भजले 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 हो भैया अजवानी में, मन मलक तो राम की कहानी 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 में। भजले हो भैया जवानी में, भजले अब नहीं भजबे भजबे कहिया, हाय हाय करके भैया एक दिन पर, अब नहीं भजबे तो भजबे कहिया, हाय हाय करके तो मर जाए। की कहलो एक दिन अब नहीं भजबे भजबे कहिया, हाय हाय करके भैया एक दिन मरबे। अब नहीं भजबे तो भजबे कहिया, हाय हाय करके तो एक दिन मरबे। हो तोरा ले जाए तो गंगा जी के पानी में, तोरा ले जाए तो गंगा जी के पानी में। देखे हुए सरकार कि जब तक माय बाप जिंदा रहे छे, घर में बाबूजी कहते कि रे बाबू तनिगो नहीं हो तो बुढ़बो बीमार छो, हमहू बीमार छिए, तनिगो बाबू अगर नहीं हो एक शेर तो आधो शेर के दूध उठौना लगा देबो तो बुढ़वा बुढ़िया खेबे। आ खेबे बुढ़वा कमजोर भए गेले, मन खराब छे, उठौना लगा देबो तो बाबू केन होतो गाड़ी चलते। हो बाबू पुतोह सुन ले छे, पुतोह के 14 वोल्ट पर चुट्टा लग जाए छे। कहलक घोघ तान के आयल, कहलक अपना पति नुआ आयल, कहलक की कहे रहो बुढ़वा बुढ़िया, की कहे रहो बुढ़वा बुढ़िया तोरा? कहलके कहे रहे मैयो जे तनिगो आधा शेर के दूधो के अगर भांज भए जेते ने, बाऊ के मन खराब छे, कमजोर भए गेले, आधा शेर के दूध के भांज भए जेते तो बढ़िया रहते। कहलक खबरदार
खबरदार अगर बुढ़वा बुढ़िया के को कनमा दूध दल हो तो बुझ लियो ओ बुढ़वा बुढ़िया के कोरती सोचे में लाज नहीं लगे छे, कोरती शर्म नहीं लगे छे। अरे हमरा बेटा के पिए ले दूध नहीं पूरे छे, हमरा धिया पुता के खाए ले दूध नहीं पूरे छे, आ बुढ़वा बुढ़िया के हम दूध घटका मारे दूध पिए लेबै। कहो बाबू पारा के पिलेने की या बुढ़वा बुढ़िया के खिलेने की? अब बुढ़वा बुढ़िया को कौन पौआ या पासी बनते हो बाबू? जीवित रहे छे तो एक कनमा दूध नहीं दे छे, आ जब मर जाए छे ने, जब मर जाए छे तो बाजार गेल आ बढ़ियों का रमरम्मा वाला चादर ओने से किनने है, रमरम्मा वाला चादर ओढ़े देलक। आ फरकी जब उठबे छे तो बाबू फरकी के चारों बगल सेब संतरा अंगूर बदाना टांग दे छे ने, सब कुछ टांग देलक। हो बाबू ओहि समय फरकी से आवाज आवे छे कि जोरे पे मनुमा। जहिया जिंदा रहियो घर में तो कोनो चीज खाए नहीं दे रहे, खाए पर आफत कहने रहे। कोनो चीज कह दियो बउआ ने नहीं तो अपना दुल्हीन खाती ले, किक्की नहीं नाने रहे, रसगुल्ला नाने रहे, जिलेबी नाने रहे, लिट्टी नाने रहे, समोसा नाने रहे, चाउमीन नाने रहे। हमरा खातिर कुछ हो नहीं, सुखल रोटी पर दिन रात हमर गुजरे रहे, दिन रात गुजरे रहे। आय मोर गलिए, आय चारू बगल फरकी के सेब संतरा टांग दल हो रे बउआ, ककरा खातिर, ककरा खातिर है? ओहि समय में बुढ़िया कहे छे हमरा एगो भजन आय आबि गेले। बाबू हम निवेदन करना चाहते हैं कि पांच गो दूगो माए बाप मिलके पांच गो बच्चा का लालन पालन कर देता है, पोसता है, बचपन से लेके जवान करता है, पांच गो बच्चा का लालन पालन करता है, देखभाल करता है। लेकिन जब अवस्था बाबू गिर जाए छे, माए बाप जब पुरान हो जाए छे, तो 5 गो बच्चा से बाबूजी दूगो माए बाप का लालन पालन नहीं हो पावे छे, लालन पालन नहीं कर पावे छे। हो बाबू 5 गो बेटा लेकिन एको गो सार्थक नहीं होय छे। नहीं कोई बुढ़वा बुढ़िया के एक लोटा पानी देनहार रहे छे, नहीं कोई कुछ कहनहार रहे छे, नहीं सेवा टहल कहनहार रहे छे। हो बाबू एगो बुढ़िया ऐसे ही घर में काने रहे। अब भोला बाबा से कहे रहे कि हो भोला बाबा 3 गो बेटा छे, 3 गो पुतौ छे, लेकिन आय एको गो बेटा पुतौ हमरा आगा खड़ा नहीं छे, एको गो हमरा सामना में खड़ा नहीं छे, सब कोई आय हमरा से मुंह तो मोड़ ललकै। बुढ़िया हाथ उठा उठा गावे छे, आहो लोटवा दिल हो एक हो बाबा, अब बेटवा दिल हो 3, आहो लुटवा दिल हो एक हो बाबा, अब बेटवा दिल हो 3। आहो पानिया पियते बेटवा, आहो पानिया पियते बेटवा, आ लोटवा ललकै छीन, आ केना कटतै हमर दिन। आया बैरातिया नहीं नीक, केना कटतै हमर दिन। आया बैरातिया नहीं नीक, केना कटतै हमर दिन। आया बैरातिया नहीं नीक, केना कटतै हमर दिन। बादल हो तो बाबा, बादल हो केना कटतै हमर दिन। आबै
बाबू काने रहे ने, एगो बगल वाली पड़ोसी ने लेकर के की बात मामा देखे छियो खूब काने छो, की बात बहिन बड़ काने छो, बेटा पुतोह नहीं माने छो, नहीं सेवा करे छो की। बुढ़िया कहे छे की कहियो बहिन, तीन तीन गो बेटा तीन तीन गो पुतोह, आय हमर समांग गिरल छे, स्थिति पड़ल छे, लेकिन आय कोई सहायता करे वाला यहाँ पर नहीं छे, आय कोई मदद करनार नहीं छे। खटिया पर बैठले बैठले बुढ़वा के मल मूत्र त्याग हो जाए छे, लेकिन कोई सेवा टहल करनार नहीं छे। यहाँ पर तीन तीन गो बेटा रहे, बड़ा अरमान से पास लिए पढ़ लिए, लालन पालन कर लिए, लेकिन आय एको गो बेटा सार्थक नहीं भले, एको गो पुतोह सार्थक नहीं भले। बुढ़िया कहे छे आहो बड़की पुतहुआ चमकावे बिजली मारे हो बाबा, बिजली मारे हो बड़की पुतहुआ चमकावे बिजली मारे हो बाबा, बिजली मारे बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे बिजली मारे पीठ। बड़की पुतहु कहे छे कि यह बुढ़िया छियै, यह बुढ़िया छियै, जे समय हमें हियाँ एलियै तो हमरा सीधा होके चलैली नहीं दे रहे। एक दिन खाए ले बनेलिए तनी गो रोटी देर गले, हमरा फट बुढ़िया उल्हन देना शुरू कऽ देलकै कि तोहर माय बाप तोरा भोजनो बनेनाइ सिखा के नहीं भेजलको, की खानो बनेनाइ नहीं सिखा के भेजलको। आब बुढ़िया के पता लगे छै, आब अपने से बनबो के नहीं अपने से खाओ, आब कथी ले कानै छै। बुढ़िया कहे छै आहो बड़की पुतहुआ मुँह चमकावे मंजली मारे हो बाबा, मंजली मारे गया छे। बड़की मंजली तो नहीं माने छो ठीक छे, लेकिन सुने रहिए छोटका बेटा के बड़ माने रहो, छोटकी पुतोह छोटका बेटा के बड़ माने रहो। तो छोटका के जब पत्नी आयल होतो, छोटकी जो पुतोह होतो उ तोरा तो जरूर माने होतो, उ तो जरूर सेवा करे होतो, जरूर माने होतो। बुढ़िया कहलके हे बहिन एहन बात नहीं बोलो, ओकर नामो नहीं ले, ओकर नाम लबो नहीं तो ओकर नाम सुनते के मात्र हमरा 105 डिग्री बुखार लग जाए छै। ओकरा हिसाब से बड़की मंजली तनी गो ठीको छे, छोटकी के बात कहबो तो तोरा विश्वास नहीं होतो। कहलके छोटकी की करे छै, कहलके छोटकी की करे छै सुनो, आहो छोटकी पुतोह कहे दुर्गा माय से, छोटकी पुतोह कहे दुर्गा माय से, अब बुढ़िया मरते कौने दिन। छोटकी पुतोह तो दुर्गा माय से मनबे छै कि हे दुर्गा माय, अगर ई बुढ़िया मर जैते ने, अगर बुढ़वा बुढ़िया मर जैते तो माय जते खर्चा होते, जते रूपा लगते कर्जा उठा के भोज भात करबे, जते रूपा लगते लगेबे। लेकिन छोटकी पुतोह कहे भोला बाबा से अब बुढ़िया मरते कौने दिन, कौन दिन मरते बुढ़िया। अगर बुढ़िया मर जते ने हे दुर्गा माय तो हम कबले छियो तोरा, आ तोरा पठवा देबो तीन, ओ तोरा पठवा देबो तीन, चाहे कर्जा हो 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 तोरा। हे भाई वह बेटा के पढ़वे खातिर, बेटा के संस्कार दे खातिर, पढ़वे खातिर की नहीं के लिए रोड साइड में 10 कट्ठा जमीन रहे, जमीन बेच के बेटा के पढ़ेलिए, और वह बेटा बेईमान भे गए। अरे तोहरा पढ़ावे खातिर बेचलो हम जमीन रे बेटा, बेचलो हम जमीन, तोहरा पढ़ावे खातिर बेचलो हम जमीन रे बेटा, बेचलो हम जमीन, अरे तोहरा पढ़ावे खातिर बेचलो हम जमीन रे बेटा, बेचलो हम जमीन, ओ तोहरा पढ़ावे खातिर बेचलो हम जमीन रे बेटा, बेचलो हम जमीन।
देखिए सुंदर पुरस्कार आया है, रंजन कुमार जी के माता जी हैं, इनके सौजन्य से भगवान के दरबार में 105 रुपया का पुरस्कार आया है। हम भगवान के दरबार में मंगल कामना करते हैं, भगवान इनके सारे परिवार को सर्वदा खुशहाल बना करके रखे, 100 परिवार सुखी रहे, सानंद रहे, मंगलमय जीवन यापन हो, 100 परिवार आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करे, ये शुभ कामना करते हुए हम आगे सुना रहे हैं। कल के बहन बेटा के पढ़वे खातिर कीने के लिए जमीन जाल बेच दिलिए, लेकिन वह बेटा तनिगो अगर कह दे छे न बाबू हमरा लिए चौक पर से तनिगो ने हो, हमरा नहीं हो लेबो तो बुढ़वा ले लियो कम से कम, तो कहलक हमरा रूपा नहीं छे। आ वह में दुल्हीन फोन कैलो घर पर से, हेलो कहाँ में छिए। बहुत आदमी ऐसा होइ छे, कहलक न माय बाप कहलक ने हमरा ने बेसी कहलक रे बउआ तनिगो ई सामान ने अइहे चौक पर से, कहलक हमरा जेबी में रूपा नहीं छे। आ वह दुल्हीन फोन करते ने से कहते हेलो कहाँ में छिए, कहलक चौक पर छिए, कहलक चौक पर छो, कहलक हाँ। तो लिट्टी मिले छे, हाँ मिले छे, समोसा मिले छे, हाँ मिले छे, मोमोज मिले छे, हाँ मिले छे, चाउमीन मिले छे, हाँ ओहो मिले छे, बर्गर मिले छे, हाँ ओहो मिले छे। इहो मिले वाला बात हिनकरो साथ भेल छे। इहो बेचारा के फोन कल प्रोग्राम से जाय रहिए ने, फोन कल सुनियो ने कहाँ छिए, कल गम्हरिया चौक पर छिए, कल वहीं से हमरा ले चाउमीन नेने अतै, ओनी से चाउमीन मोमोज नेने अतै, कल चाउमीन मोमोज की छिए हर से में चाउमीन मोमोज नहीं छे, हमरा नहीं रूपा नहीं छे, रूपा हमरा जीमा में हमें नहीं एबो। कल सुनो ने नहीं नेने एबो ने तो तोला लोरही से दबो तो तोड़ देबो तो कोई बोलते हो बाबू। फोन करे छे, कहलक हाँ मिले छे, कल हाँ मिले छे, कल सुनो ने सब दू प्लेट नेने चले हो बाबू। बेटा की करे छे, झाँप ले छे गमछा में, सब ले ललक पन्नी में, घर पर दौड़ल गेल, घर पर गेल आ सीधे जाके के बेर गोसाइये घर में ढुक जाय छे, जहाँ देवी जी रहे छे, गोसाई घर में ढुक गेल, गमछा नेनही आ बांधने गेल, कहलक बुढ़वा बुढ़िया से चोरा के देखे नहीं चाहे, बुढ़वा बुढ़िया देख लेते तो हमरा की कहते, जल्दी रखो नहीं खाइए, दियो पुता कहलक जो नहीं खाइए घरे में निकलिए नहीं, प्रसाद भर पेट खा ले, प्रसाद छिए घरे में खाइए, गोसाई घर से बाहर नहीं निकलिए। हो बाबू भर पेट खा ले छे, भर पेट दे दे छे, आ जब पेट भर जाय छे तब ओने से मन हुआ ले निकलल, घर से निकलल आ बाहर अलो, कहलक माई जी, ये माई जी, कहलक की भलो कनिए, कहलक सुनियो न माई जी, आय हमर मन सुबह से हमर मन गड़बड़ छे, आय सुबह से हमर मन गड़बड़ छे, हमरा नहीं खाए के मन करे छे, नहीं कुछ पिए के, नहीं कोनो काम करे के मन करे छे, से नहीं तो माई जी आय हमरा से भंसा नहीं होत, आय भंसा हम नहीं बने। कल दुल्हीन गजब छे, अगर भंसा नहीं बने वो तो हमें खेबे की केना करबे। कल सुनियो न माई जी, भरका साग रोटी धरल छे, हाँ दुनू वह खा लेबे, हमरा तो भोजन नहीं बनल, मरछौका भात बनल छे वह खा लेबे। हो बाबू बुढ़िया के लगे छे कोई करेजा में तीर मार दलके कि जो रे बेटा, आ पत्नी तोहर कह रहल छो हमरा से भोजन नहीं बनते, आ तू खार भै के सुनै छे, यह खातिर बेटा एते अगर जानती हो ने तो संतान से बगैर संतान नहीं रहते, वह हमरा बढ़िया है। बाबू हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिनके घर में बाबू माए बाप प्रसन्न है ना, उसको ना मंदिर जाने से उद्धार है, ना किसी तीर्थ भ्रमण करने से उद्धार है। अगर जिनके घर में माए बाप प्रसन्न है, वो अगर टूटी झोपड़ी भी है तो वहां जाके देखिए, वहां भगवान का वास होता है। जकरा घर में बूढ़ माए बाप खिलखिला के हंसत रहे छे, बाबू माए बाप जब तक जिंदा रहे छे ने तब तक कदर लोग नहीं करे छे, जब मर जाए छे तब पता लगे छे। बाप के कहलक तू हमरा खातिर की कैल हो, माय कहलक हमरा खातिर की कैली तू, लेकिन बाबू माय तो बाप तो कह दे छे, रे बाबू हमें तो अभी तोरा खातिर कुछ हो नहीं के लियो, लेकिन जे दिन तू अपना बेटा खातिर कर देबी वही दिन हम समझ जेबो बेटा तोरा। सब बेटा कहे छे कि तू हमरा खातिर की कैल हो, बेटा ले केतनो कर देबे तू कहबे करते हमरा खातिर तू की कैल हो। वही कभी कहते हैं, आहो माई बाबू ले सुखल रोटी, माई बाबू ले सुखल रोटी, आहो कनियन ले चाउमीन, केना कटतई हमर दिन, आबै रतिया रे, आबै रतिया